वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन चैनल पर मैं SK वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास जो चल रही थी उसमें साइन एंड सिंबल्स का अध्ययन हम लोग कर रहे थे और जिसमें से 40 साइन एंड सिंबल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 41वां नंबर है और हमने लिख भी रखा है 41 रिले। रिले क्या होता है पहले तो ये जानने की ज़रूरत है। रिले एक प्रकार की स्विच है। मैं आपको पहले फिगर दिखा देता हूँ फिर बताता हूँ। चलिए इस फिगर को देखिए, ये क्या है, रिले है आपका। देखिए अभी होंगे इसको, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल मशीनें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं, इन सब में ये लगा रहता है। ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए इसका बहुत ही योगदान है। देखिए एक और सिंबल है, ये वाला क्या है, ये रिले है। मशीनों के ऑटोमेशन में यानी कि मशीनों को ऑटोमेटिक बनाने में रिले का बहुत बड़ा योगदान है। रिले एक प्रकार की स्विच है जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोलर के द्वारा ऑन ऑफ होती है। उसे हाथ से ऑन ऑफ नहीं करना है आपको। बाकी रिले के बारे में और जानकारी हम आगे देंगे आपको। चलो, तो कहने का मतलब है रिले मशीनों को ऑटोमेटिक बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान करती है। अब रिले का साइन एंड सिंबल से क्या रहेगा वो देखिए। तो इसमें आपको एक स्क्वायर बना लेना है। चलो भाई, बना लिया हमने स्क्वायर। इसके बाद एक लाइन खींच देना है और इसी के नीचे आपको जो है 2 कांटेक्ट पॉइंट दिखा देने हैं गोल गोल ऐसे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका रिले। चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉल्ट। नेक्स्ट है फॉल्ट। फॉल्ट का मतलब दोष। फॉल्ट का मतलब दोष, कहीं पर फॉल्ट हो गया है। FAULT, फॉल्ट यानी कि दोष। इसका साइन कैसे बनेगा, ये साइन ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे एरो लगा दिया जाएगा। यह है फॉल्ट का साइन यानी कि दोष। कहीं पर फॉल्ट हो गया है तो वहाँ पर यह साइन आपको जो है बना देना है। दूसरा साइन है आपका फॉल्ट की स्थिति को फ्रेम करने के लिए। 42, 43 फॉल्ट की स्थिति को फ्रेम करने के, फॉल्ट की स्थिति को फ्रेम करने के लिए तो ये वाला साइन में क्या होगा, फॉल्ट की। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में लिख रहा है कि फॉल्ट, ये वाला साइन है आपका फॉल्ट, और दूसरा बता रहा है फॉल्ट की स्थिति को फ्रेम करने के लिए। तब उसमें क्या डिफरेंस क्या रहेगा, साइन देखिए पहले कैसे रहेगा। साइन ऐसे ही बनाना है आपको, बस एक सरफेस बना देनी है और इस पर ऐसे लाइन 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 आपको खींच देना है। तो ये क्या है, फॉल्ट की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए ये साइन है फॉल्ट। अब दोनों में अंतर क्या है वो समझ लीजिए। एक है सपोज दैट आपको एक कोई मशीन है उसमें फॉल्ट है, तब ये साइन आप लगा देंगे यानी मशीन में फॉल्ट है। अब अगर आपको एक्यूरेट पता है कि मशीन में कहाँ पर फॉल्ट है, तब जहाँ फॉल्ट है वहाँ पर ये साइन लगा देंगे यानी कि यहाँ पर फॉल्ट है। तो ये फॉल्ट की एक्चुअल पोजीशन को ये साइन बताता है और ये साइन सिर्फ बताता है कि फॉल्ट है, ठीक है। चलो 44 है मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर, हिंदी में इसको आप लिखेंगे चुंबकीय कोर। चुंबकीय कोर, तो मैग्नेटिक कोर यानी कि चुंबकीय कोर। तो इसका साइन एंड सिंबल्स कैसे बनाया जाएगा, बस आपको एक कोर ले लेनी है, इसको ब्लैक कलर से ऐसे कलर कर देना है पूरा, ठीक, बाकी कुछ नहीं करना है। तो ये हो गई आपकी क्या, चुंबकीय कोर, मैग्नेटिक कोर। इसी के ऊपर जो है तार कॉइल वगैरह लपेट करके क्या बनाएंगे हम, चुंबक बनाएंगे या फिर कॉइल बनाते हैं। चलो 44 हो गया। इसके बाद आता है आपका 45 लैमिनेटेड कोर।
लैमिनेटेड कोर, लैमिनेटेड कोर। इसको हिंदी में आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अचालक आवरण युक्त कोर, अचालक आवरण युक्त कोर। अब देखो कोर का साइन आपने क्या बनाया था, ऐसे बनाया था। एक जो है आपका कोर है ये। अब ये कोर बना किसका होता है, ये है स्टील स्टैंपिंग का बना होता है, ठीक ना। स्टील की बहुत सारी पत्तियों को आपस में दबा करके यानी रिविट करके इस कोर को बनाया जाता है। कोर कभी भी ध्यान रखना सॉलिड नहीं होता है, कोर के ऊपर ही फिर कॉइल लपेटी जाती है। तो ये कोर का साइन हमने क्या बनाया, ऐसे देखो, रंग दिया, ये कोर हो गया। अब इसके बाद बोल रहा है कि लैमिनेटेड कोर है, यानी कि इस कोर के ऊपर कोई लैमिनेशन भी चढ़ा है। तो लैमिनेशन के लिए आपको एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे खींच देना है, तो ये हो जाएगी लैमिनेटेड कोर। कोर जैसे ट्रांसफार्मर में बात करते हैं हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग की, तो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग लपेटी किस पर जाती है, इसी कोर पर लपेटी जाती है। जो चोक हम लोगों के पास होता था, अब चोक का उपयोग नहीं होता है। चोक में भी ऐसे कोर होती थी, इसी कोर के ऊपर कॉपर या एल्युमिनियम का लैमिनेटेड वायर लपेटा जाता था। और चुंबक बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोर ही चाहिए। कोर के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात कर रहा हूँ, विद्युत चुंबक की, कि पहले कोर लेंगे, कोर के ऊपर वायर लपेटेंगे, वायर लपेट करके उसमें डीसी सप्लाई देंगे तो चुंबक बन जाएगी। तो कोर का बहुत ही उपयोग है। मैग्नेटिक क्लच है, मैग्नेटिक क्लच में भी कोर का ही उपयोग है। आपका जनरेटर है, मोटर है, हर जगह कोर लगेगा। बिना कोर के ना आप बाइंडिंग मान लो तार कॉइल बनाए ऐसे ऐसे लपेटोगे किस पर, कोर पर ही लपेटा जाता है। तो कोर के बिना कोई काम हो नहीं पाएगा। तो स्टील स्टैंपिंग की ये बनाई जाती हैं, पतली पतली पत्तियां होती हैं। देखे होगे कभी कोई टूटा फूटा ट्रांसफार्मर देखे हो, छोटा मोटा ट्रांसफार्मर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगता है, इतना बड़ा बड़ा होता है, उसको कभी खोल के देखे होगे तो ऐसे ई टाइप की पत्तियां रहती हैं। कहीं कहीं पर देखे होगे तो यल टाइप की ऐसे पत्तियां रहती हैं। तो कई पत्तियों को आपस में लगा करके उसके बाद उनको रिविट से दबा, बीच में लेमिनेशन लगा के चिपका दिया जाता है, फिर जो है रिविट से दबा के टाइट कर दिया जाता है। चलो ये हो गया कोर आपका 40 लेमिनेटेड कोर भी हो गया ना। तो लेमिनेटेड कोर आपका था 45। नेक्स्ट है दीवार पर लगे लैंप, दीवार पर लगे लैंप 46। लैंप ऑन वॉल, यानी कि दीवार पर लगे लैंप। अब दीवार पर कैसे, सपोज दैट ये दीवार है और इस पर कोई लैंप लगा दीजिए आप, जो है ऐसे लगा देते हैं ना खूबसूरती के लिए, ऐसे ऐसे मान लो ये लैंप है, ऐसे लगा देते हैं, ऐसे तिरछा लटका रहता है, या किसी में ऐसे ऊपर की तरफ रहता है। तो दीवार खूबसूरती के लिए, डेकोरेशन करने के लिए किया जाता है। एक आध फिगर में भी मेरे पास हो तो मैं दिखाता हूँ आपको। अब फिगर ढूंढने में समय लगेगा, जाने दीजिए। आप समझिए कुल मिला के दीवार वगैरह पर ऐसे जो है, ये दीवार है तो इस पर एक एंगल ब्रैकेट लगा करके ऐसे लगा दिया जाता है लाइट खूबसूरत के लिए। तो दीवार पर लगे लैंप के लिए आपको क्या साइन बनाना है, ऐसे एक वाल खींच दिए, ये हो गई दीवार आपकी, ठीक है, ये क्या हो गई दीवार। अब इस पर एक लैंप लगाना है तो ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन, ये लैंप हो गया। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए बस, ये दीवार पर लगे लैंप का साइन हो गया। चलो नेक्स्ट 47। और ऐसे 47 के बाद 48 भी देख लीजिए। छत पर लगे लैंप है, सॉरी 47 है, छत पर लगे लैंप है, यानी कि लैंप ऑन सीलिंग, CEILING,
ध्यान दीजिएगा कि छत के लिए रूफ मत समझ लीजिएगा। हम रूफ नहीं लिखे ना, हम लिख तो सकते थे RFF रूफ, लेकिन रूफ नहीं लिखा जाता। जो छत होती है जिसके ऊपर आप सीढ़ी से जाके चढ़ जाते हैं, यानी कि वो ऊपर वाला भाग जो होता है वो आपका रूफ कहलाता है, और जो नीचे वाला छत होता है जिसमें आप पंखे वगैरह लाइट वगैरह लगाते हैं वो सीलिंग कहलाता है। चलो, तो लैंप ऑन सीलिंग, सीलिंग छत पे लैंप लगाना है भाई, चारों कोनों पर एक एक लैंप लगा दे रहे हैं। आजकल का डेकोरेशन में यही चल रहा है, खूबसूरती बढ़ाने के लिए। तो उसके के लिए क्या करना है, साइन आपका क्या रहेगा, अब की बार ऐसे दिखा देना है, ठीक है। साइन ऐसे ही रहेगा, ऐसे लैंप का ही साइन रहेगा। बस दीवार पलट देनी है, इसमें खड़ी दीवार थी यानी कि दीवार थी, अब ये ऊपर कर दिए हम तो ये छत हो गया। अब इसमें भी आपको ऐसे ही क्रॉस कर देना है, बस ये हो गया आपका छत पर लगा हुआ लैंप का सिंबल। इसके बाद अगला है आपातकालीन लैंप, इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी लैंप। इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी लैंप देखे होंगे। इमरजेंसी लैंप सबके घरों में अमूमन गांव में तो ख़ास तौर से सब लोग रखे रहते हैं इमरजेंसी लाइट, क्योंकि लाइट चली जाती है तब क्या करते हैं, उसी इमरजेंसी लाइट के सहारे जो है सारी व्यवस्थाएं हम लोग करते हैं। और गांव में तो अक्सर लाइट जाती रहती है, इसलिए इमरजेंसी लाइट रखना जो है कंपलसरी है। मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं, इससे आप समझ जाएंगे। ये देखिए, ये क्या है, इमरजेंसी लाइट है, ठीक ना। तो आजकल इमरजेंसी लाइट बहुत तरह की आती है, सोलर से चार्ज होने वाली आती है, बाकी दूसरी आपकी एक परमानेंट सेल लगाने वाली आती है, एक आती है कि चार्ज करने वाली। तो चार्ज करने में दो आती है, एक सोलर चार्ज वाली आती है और एक बिजली से चार्ज करने वाली आती है, ठीक है। ये होता है बैटरी लगा दो, बैटरी जब तक रहेगी तब तक चलेगी। तो ये होता है इमरजेंसी लाइट। अब इमरजेंसी लैंप जो है इसका सिंबल क्या रहेगा, इमरजेंसी लैंप का सिंबल में आप ऐसे डमरू की तरह बना दीजिए। डमरू देख रहे हैं ना, बस डमरू की तरह बना दीजिए, आपका इमरजेंसी लाइट का साइन हो गया। और या फिर एक बड़ा सा ऐसे गोला खींच दीजिए। ध्यान दीजिएगा, छोटा गोला मत खींचना, छोटा गोला खींच के ऐसे काला कर दोगे तो ये स्विच का सिंबल हो जाता है, तो ये नहीं करना है। बड़ा गोला खींचना है, काला इसको भी करना है ना, लेकिन थोड़ा सा गोला ये क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। तो ये इमरजेंसी लाइट का साइन है। इसमें भी ये जो आपका एक एक पार्ट है त्रिभुजाकार, ये क्या रहेगा, काला रहेगा, ठीक। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी लैंप, इमरजेंसी लाइट। इसके बाद आता है 49 जल रोधित प्रकाश फिटिंग। जल रोधित प्रकाश फिटिंग यानी कि वाटर प्रूफ प्रकाश फिटिंग, वाटर प्रूफ लाइट फिटिंग। वाटरप्रूफ लाइट की फिटिंग का सिंबल क्या है आपका, ये ऐसे एक स्क्वायर खींचना है और इसके जो विकर्ण है आपस में, इन विकर्णों को आपस में ऐसे क्रॉस कर देना है, तो ये हो जाएगा आपका वाटरप्रूफ लाइट फिटिंग, ठीक। यानी कि वाटरप्रूफ लाइट है ये आपकी। इसके बाद आता है कन्वेक्शन हीटर। कौन सा हीटर, कन्वेक्शन हीटर है, 50 नंबर है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन हीटर, ठीक है। कन्वेक्शन को बोलते हैं हिंदी में संवहन, संवहन। और हीटर तो ऊष्मक लिख सकते हैं आप इसको, ऊष्मक, संवहन ऊष्मक, ठीक है। तो देखो हीटर आपके पास जो है कई तरह के हीटर होते हैं। अब आप लोग जनरली सबको हीटर ही बोलते हो। जैसे एक हीटर आता है जो चीनी मिट्टी का होता है, उसमें गोल गोल रहेगा, हर जगह हर इलेक्ट्रिकल दुकान पर सर्दियों में इजीली अवेलेबल रहता है और 100-150 रुपया उसका रेट होता है, मिट्टी का रहता है। और उसके ऊपर जो है क्या रहेगा,
अंदर में ऐसे स्लॉट कटी रहेंगे, उनमें जो है कॉइल आपकी जो है भरी रहेगी। नाइक्रोम का एलिमेंट लगा रहता है। उस नाइक्रोम के एलिमेंट को जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ देते हैं तो हमें ऊष्मा देता है। तो वो कौन सा हीटर है? वो एक सामान्य हीटर है, सामान्य ऊष्मक है। दूसरा जो मैंने लिखा हुआ है आपको, ये लिखा है कन्वेक्शन हीटर। तो कन्वेक्शन हीटर कौन सा होता है? फिगर देख लीजिए, अभी आप तुरंत समझ जाएंगे, बोलेंगे हाँ देखा हूँ। ये देखिए, ये है ना, इसमें एलिमेंट भी लगा है नाइक्रोम का, और उसके पीछे एक पंखा रहता है, और वह एलिमेंट जब गर्म हो जाता है तो पंखा जो है हवा को बाहर फेंकता है। गर्म गर्म हवा कमरे में फैलती रहती है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कन्वेक्टर हीटर। कन्वेक्टर हीटर। चलो, तो ये जो संवहन हीटर यानी कि संवहन ऊष्मक लिखा है हमने, इसका नाम संवहन ऊष्मक क्यों रखा गया है? इसके पीछे एक रीजन होता है। जैसे ऊष्मा जो है वह 3 तरीके से गति करती है। ऊष्मा संवहन की 3 विधियां होती हैं, या सारे ऊष्मा के चलने की 3 विधियां होती हैं। एक होता है चालन, एक होता है संवहन, और एक होता है विकिरण। चालन, संवहन, विकिरण। तो सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास धरती पर आता है वो विकिरण से आता है। इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चालन के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। जैसे एक आदमी एक जगह समझो अलाव जला दिया जाए, तापता जला दिया जाए, ठीक है, और हमको ठंडी लग रही तो हम आए अलाव के पास बैठे, सेके चले गए। दूसरे भाई को ठंडी लग रही, वो भी आए अलाव के पास बैठे, गर्मी लिए चले गए। तीसरी भाई को ज़रूरत है, वो भी आए, सेके, गर्मी लिए चले गए। तो ये जो विधि है, ऊष्मा सबके पास जा रही है। कैसे? जिनको ऊष्मा की ज़रूरत है वो आ रहे हैं और ऊष्मा ले रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो यह ऊष्मा के चलने की यह जो विधि है वह चालन कहलाती है। और संवहन विधि में क्या होता है कि ऊष्मा लेने के लिए एक एक व्यक्ति को आना नहीं पड़ेगा, ऊष्मा सबके पास क्रम वाइज पहुंच जाएगी। तो इसमें जब इस हीटर कन्वेक्टर को हम कमरे में रख देते हैं तो इसमें ब्लोअर लगा होता है। वो ब्लोअर क्या करेगा? गर्म हवा को बाहर फेंकता रहेगा और धीरे धीरे कमरा गर्म हो जाएगा। तो हर व्यक्ति को जो है उसमें जो जहाँ बैठा है उसको वहीं पर ऊष्मा प्राप्त होने लगेगी। उसे चल के हीटर के पास तक आने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस तरह के हीटर को जो है कन्वेक्टर हीटर कहते हैं, और या कन्वेक्शन हीटर भी कहा जाता है, ठीक। और इसका जो साइन होता है वो देख लीजिए। कन्वेक्टर हीटर का जो साइन होता है, आपको एक बना लेना है ऐसे रेक्टेंगल, यानी कि आयत बना लेना है, और उसमें एक लाइन ऐसे बड़ी खींचना है, फिर एक छोटी खींचना है, फिर एक बड़ी लाइन खींच देना है, ठीक है। थोड़ी सी इससे बड़ी रहेगी, बीच वाली बीच में रहेगी। तो ये आपका जो है कहलाता है कन्वेक्शन हीटर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इमर्सन हीटर। चलो, इमर्सन हीटर, इमर्सन रॉड देखिए वो सब लोग 51 इमर्सन, IMMERSION, इमर्सन हीटर। इमर्सन रॉड देखे हो ना सब लोग, सर्दियों में पानी गर्म करते हो बाल्टी में इमर्सन रॉड डाल करके, तो वही है इमर्सन रॉड या इमर्सन हीटर, ठीक है। आपको एक फिगर दिखा दिए हम तो आपको समझ में आ जाएगा इमर्सन हीटर। ये देखिए, इस फिगर को देख लिए ना, बाल्टी में इसको हम डाल देते हैं और इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं, पानी गर्म करने लगता है। तो इस तरह का जो हीटर होता है उसे हम बोलते हैं इमर्सन हीटर। और इसका जो सिंबल रहेगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपको ऐसे 2 लाइन खींचना है और इसके बाद इधर थोड़ा ये इसको ऐसे बढ़ा, पूरा मिला लेना, थोड़ा सा बड़े में करके ऐसे लगा देना है ये, और इसको मिला देना है आपस में। ये आपका हो जाएगा इमर्सन हीटर।
चलो नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रल। 52 है ना, 52 न्यूट्रल। न्यूट्रल NEUTRAL, न्यूट्रल सब लोग जानते हो, एक फेस होता है एक न्यूट्रल होता है, ठीक ना। तो न्यूट्रल के लिए क्या हम करेंगे, न्यूट्रल का साइन बनाने के लिए हमको बस क्या करना है, ऐसे यन लिखना है और इसके चारों ओर जो है एक स्क्वायर बना देना है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रल का साइन। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फेज आता है 53, फेज। फेज में क्या रहेगा, एक गोला बनाइए, ऐसे ऐसे काट दीजिए, ये फेज का साइन है। ये आगे जब आप पॉलीफेज सिस्टम पढ़ोगे या ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ोगे तो जितने फार्मूले आपको मिलेंगे सब फार्मूलों में फेज के लिए बस यही साइन लगाया जाएगा। तो साइन आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक ना। ये खड़ा खड़ा नहीं रहता है साइन, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा तिरछा ऐसे रहता है, तिरछा। इसके बाद आता है विद्युत घंटी, फायर अलार्म के साथ। चलो तो विद्युत घंटी का साइन जो है हमने कल जो बनवाया था, कल वाले क्लास में विद्युत घंटी का साइन बनवाया था ना। तो इलेक्ट्रिकल बेल, इसको इंग्लिश में बोलेंगे ELECTRICAL, इलेक्ट्रिकल बेल। तो इलेक्ट्रिकल बेल यानी कि विद्युत घंटी, इसका साइन जो हम बनवाए थे आप लोगों को, वो कल वाली क्लास में बनवाए थे। इसमें क्या करना है, ऐसे जो है हाफ सर्कल बना लेना है, ठीक है। इसको अंदर से मोड़ना है, इसको अंदर मोड़ना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है और ऐसे ऐसे मोड़ देना है। ये हो जाता है आपका विद्युत घंटी। अब जो आपका यहाँ पर साइन था ना, जो अभी हम बताने चल रहे थे, साइन नंबर कितना है 54। तो ये है इलेक्ट्रिकल बेल विथ फायर अलार्म, इलेक्ट्रिकल बेल विथ फायर अलार्म, यानी कि ये घंटी बजेगी लेकिन किसके साथ, फायर अलार्म के साथ। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आग लगने पर जो घंटी बजती है उसका साइन है ये। इसमें आपको ये जैसे ये तो केवल सिंपल इलेक्ट्रिकल बेल का है, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये कलर इसको कर दीजिए, इतने पोर्शन को आप ब्लैक कलर से रंग दीजिए। तो ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल बेल विथ फायर अलार्म, ठीक है, यानी कि आग लगने की सूचना देगी हमको। चलो 55 एम्पलीफायर। एम्पलीफायर सब लोग जानते हो नहीं जानते हो, एम्पलीफायर सुने होंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रवर्धक। कितना नंबर है 55, AMPLIFIER, स्पेलिंग सही लिखा हूँ? एक मिनट देख लूँ भाई, नहीं तो गलत कह दोगे, गलत पढ़ा रहा हूँ। चलो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्पलीफायर इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धक, प्रवर्धक। तो ये क्या करता है एम्पलीफायर, ये आवाज़ को बढ़ा देता है। आवाज़ को कैसे, मतलब आप सीधे समझिए कि एम्पलीफायर क्या करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, सिग्नल को बढ़ा देता है। जैसे माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं, तो इसमें माइक्रोफोन के बाद एम्पलीफायर लगा हुआ है। एम्पलीफायर क्या करेगा, हमारी आवाज़ को बढ़ा देगा और अच्छी क्वालिटी का आवाज़ देगा। ऐसे ही एम्पलीफायर वाले जो साउंड आते हैं, स्पीकर आते हैं, उनमें क्या है, आवाज़ थोड़ी जाती है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, डीजे उजे में देखिए क्या रहता है कि सिंगर इतना तेज गला फाड़ के थोड़े न गाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफाई करके बहुत तेज़ कर दिया जाता है, कान के पर्दे हिलने लगते हैं। आप देखे होंगे जो केबल वाले होते हैं, डिश केबल जो टीवी वगैरह में लगती है, तो कुछ दूरी पर चलने के बाद, जैसे केबल आपने खींचा, केबल यहाँ से खींचे ले गए भाई इतनी दूर, चलो 2 किलोमीटर चली गई, ठीक है,
2 किलोमीटर का ज़्यादा लिख दिया मैंने, मैं कह रहा हूँ 1 ही किलोमीटर। 1 किलोमीटर अगर एक केबल चली गई तो अब ये सिग्नल जो यहाँ से आ रहा है ना, मान लो यहाँ किसी का घर है तो इनके घर तक सिग्नल अब थोड़ा सा वीक सिग्नल पहुँचेगा। तो क्या करना है हमको, यहीं पर अब पहले एक एम्पलीफायर लगा देना है, फिर सिग्नल आगे बढ़ाना है और लोगों को देना है। ये एम्पलीफायर क्या करेगा, जो सिग्नल वीक हो रहे थे उनको एम्पलीफाई कर देगा, यानी कि प्रवर्धित कर देगा। ठीक है, तो एम्पलीफायर का जो साइन होता है वो देखिए कैसे रहेगा। ये साइन जो मैं बना रहा हूँ आप देखे होंगे किस चीज़ का साइन होता है ये, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ थोड़ा मोड़ा जानते होंगे आप लोग तो डायोड, किसका साइन है ये, डायोड का। तो यही साइन जो है एम्पलीफायर के लिए यूज किया जाता है। चलो इसके बाद आता है कंट्रोल बोर्ड। कंट्रोल बोर्ड 56 नंबर। कंट्रोल बोर्ड, कंट्रोल बोर्ड का मतलब हिंदी में अगर आप लिखेंगे तो नियंत्रक बोर्ड लिखेंगे, नियंत्रक बोर्ड। अब इसमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है आपको, आयत बना लेना है, और यहीं पर 1 2 3 4 5 जितने भी कंट्रोल पॉइंट हैं आप ऐसे 4-5 कंट्रोल पॉइंट दिखा दीजिए। तो ये हो गया आपका नियंत्रक बोर्ड। बारीक ये क्या स्विच बोर्ड है, इसमें तमाम ये कंट्रोल पॉइंट्स है, यहाँ से हम ऑन ऑफ करते रहते हैं। चलो 56 हो गया। अब आया आपका 57 माइक्रोफोन। माइक्रोफोन माइक्रोफोन में क्या करना है, माइक्रोफोन देखो हम सामने लगाए ही हैं, ये माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन क्या करता है, हमारी आवाज़ को जो है रिसीव करता है, रिसीव करके एम्पलीफायर को भेजता है। ठीक, तो इसको आप माइक भी बोल सकते हैं, माइक्रो माइक, छोटा सा माइक। ठीक है, तो इसका साइन क्या रहेगा, इसमें आप जो है इसका साइन बनाने के लिए, हाँ ये लाइन जो है ना थोड़ा सा बड़ी रहेगी, इस पर आपको ऐसे डी बना देना है। क्या बना देना है, डी। ये थोड़ा सा लाइन मोटी रहेगी, बड़ी रहेगी, मोटी रहेगी, और इस पर एक सीधी लाइन ऐसे, एक सीधी लाइन ऐसे खींच देना है। ये आपका बन जाएगा माइक्रोफोन का। ध्यान देना, जो है हमने पीछे की क्लास में बताया था कि सॉकेट आउटलेट बिना स्विचों के साथ, तो ऐसे ही सिंबल उसमें होते थे, लेकिन ध्यान देना उसमें जो साइन होते थे ऐसे तिरछे लगते थे, ये जो आर्म लगती थी तिरछी लगती थी। ठीक ना, स्विच के लिए हम बीच में ऐसे दिखा देते थे, ये लाइट के लिए हो जाता था, पावर के लिए डबल लाइन खींचते थे, तो वो अलग चीज़ हो गया। ठीक ना, अभी इसमें एक चीज़ और है, ये लाइन भी बड़ी है, उसमें ये लाइन बड़ी नहीं होती थी, इसमें ये लाइन आपकी बड़ी है, और क्या है करना, ये बीच में ये नहीं रहेगा, और ये लाइन जो दोनों हम दिखाएंगे सीधा दिखाएंगे। ये है माइक्रोफोन का साइन। चलो नेक्स्ट आता है आपका लाउड स्पीकर। 58 लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर सब लोग जानते हो, तेज आवाज करने वाले उपकरण को लाउड स्पीकर कहा जाता है। लाउड स्पीकर का साइन कैसे बनेगा, एक लाइन ऐसे आप मतलब 2 लाइन पैरेलल में से खींच के, अब क्या करेंगे, यहाँ पीछे से यहीं से आवाज़ आएगी। ठीक ना, ऐसे बना दिया आप। अब यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, और इसको ऐसे खींच दिए, बन गया क्या आपका लाउड स्पीकर। गाड़ियों में अक्सर लगा रहता है, एम्बुलेंस वगैरह में ये लगा रहता है लाउड स्पीकर। चलो तब इसके बाद 59 रिसीवर आउटलेट। रिसीवर आउटलेट 59 RECEIVER रिसीवर आउटलेट। रिसीवर आउटलेट, अब इसका साइन कैसे बनाना है, इसमें एक बॉक्स आप खींच दीजिए आयताकार। ठीक है, आयताकार बॉक्स खींचने के बाद
फिर इसके अंदर में एक पतली सी पट्टी ऐसे खींच दीजिए, फिर उसके बाद एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे एक तरह से जैसे लग रहा है ना अंदर में एक छोटी सी बस बना दी गई है, ऐसे ही दिख रहा है ना। एक बस है, एक पहिया यहाँ लगा है, एक पहिया यहाँ लगा है, बट बस नहीं है, ये रिसीवर आउटलेट का पॉइंट है। जैसे घर में कहीं पर आपको कोई सिग्नल वगैरह कहीं से आ रहा है तो एक पॉइंट आपको बना देना है, जैसे डिश का आएगा, इंटरनेट का रिसीवर पॉइंट आएगा। तो जहाँ पर रिसीवर पॉइंट रहता है, आउटलेट का मतलब आप समझिए कोई एक मतलब जगह है जहाँ पर आप कोई काम करेंगे। तो रिसीवर भाई अमूमन घरों में दो तरह के रिसीवर आउटलेट तो ज़रूर लगते हैं, एक इंटरनेट के लिए लगता है और दूसरा जो है केबल के लिए लगता है। अभी आजकल गैस वगैरह के लिए भी लग रहा है, गैस की सप्लाई डायरेक्ट आपके बर्नर तक आ रही है, सिलेंडर भराने वाला काम ख़त्म। तो वो सब रिसीवर आउटलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं आपको वायरिंग में दिखाना है कि हाँ रिसीवर आउटलेट है, तो ये आप साइन ये बना सकते हैं। इसके बाद आता है एरियल। एरियल 60 नंबर है, एरियल ARIAL, ठीक। तो एरियल क्या होता है, देखो इसमें क्या करना है, ऐसे ऐसे और ऐसे, थोड़ा सा गड़बड़ा गया ना, ऐसे थोड़ा गड़बड़ कर दिए हम। एक लाइन मतलब आप सीधा खींच लो, यहाँ से ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये हो गया आपका एरियल। एरियल का मतलब होता है एंटीना। क्या होता है, एंटीना। सब लोग देखे होंगे ना, टीवी का एंटीना, रेडियो का एंटीना, मोबाइल में भी जो बहुत पहले की बात करेंगे सन 2000 के तक या 2000 के पहले, तो जो मोबाइल आते थे उसमें भी एरियल होता था, एरियल को निकालना पड़ता था बाहर, उसके बाद जो है फिर बात होती थी। तो हो गया 60। इसके बाद आता है 61 नंबर, फ्रेम या चेचिस अर्थ कनेक्शन। फ्रेम या चेचिस अर्थ कनेक्शन, दूसरा है फ्रेम या चेचिस कनेक्शन। 61 नंबर है, फ्रेम या चेसिस, फ्रेम या चेसिस अर्थ कनेक्शन। तो फ्रेम या चेसिस अर्थ कनेक्शन, कोई फ्रेम माने कि कोई फ्रेम है, फ्रेम किस में रहेगा, कोई भी मशीन होती है तो उसका एक फ्रेम होता है। अब फ्रेम मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक भी होता है। तो अमूमन मशीनों के फ्रेम तो मेटेलिक ही होते हैं, मेटेलिक का मतलब मेटल से बने हुए। नॉन मेटेलिक अगर है तो प्लास्टिक बॉडी होगी या फिर लकड़ी वगैरह का होगा। तो नॉन मेटेलिक में जनरली यूज प्लास्टिक किया जाता है, और जो बड़ी मशीनें होती हैं भारी होती हैं तो उनका जो कवर होता है वो या चेचिस होता है या फ्रेम जो होता है वो क्या है, काहे का रहेगा, मेटेलिक बॉडी रहेगा। तो उसको हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी मेटेलिक बॉडी वाला इक्विपमेंट है तो उसे अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थ नहीं करोगे तो अवांछनीय विद्युत धारा उसमें अगर प्रवाहित हो रही है और कोई व्यक्ति उसे छू लेगा तो उसे विद्युत का झटका लग जाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टिकोण से मेटेलिक बॉडी वाले जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अर्थ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चेचिस या फ्रेम या चेचिस का को अर्थ से कैसे कनेक्ट किया जाता है, उसका मतलब सिंबल है। जैसे आपको एक ऐसे ये ले लेना है, ऐसे 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 खींच देना है और उसके बाद नीचे जो है एक अर्थ पॉइंट ऐसे बना देना है। एक बड़ा मतलब छोटा करते चले आइए ऐसे, तो ये आपका हो गया अर्थ। ठीक है, कहीं कहीं पर ध्यान रखना, ये जो हमें 3 लाइन दिखा है, कहीं कहीं पर 3 लाइन लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर ऐसे कई लाइन दिखाई देगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम बात है वो। ठीक, तो फ्रेम या चेचिस अर्थ कनेक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट है फ्रेम या चेचिस कनेक्शन। अगला दे रहा है फ्रेम या चेचिस कनेक्शन। चलो अर्थ कनेक्शन हटा दो, FRAME
फ्रेम और चेचिस CHASSIS, चासिस CHA रहेगा, ठीक है, चासिस कनेक्शन। फ्रेम या चेचिस का अर्थ कनेक्शन करना है, तो कोई अब आपको वही दिखाना है, फ्रेम दिखाना है पहले। तो फ्रेम दिखाने के लिए पहले क्या करना है आपको कि फ्रेम या चेचिस कनेक्शन दिखाना है, अर्थ नहीं दिखाना है। ऐसे 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 आप दिखा दिए तो क्या हो गया, ये और ऊपर से ऐसे ये दिखा दिए, तो ये हो गया फ्रेम, ठीक। अब इसको जो है कहीं से जोड़ना है, फ्रेम को कहीं जोड़ना है, तो इसको एक बॉक्स के अंदर में आप कर देंगे, तो ये जो है फ्रेम या चेचिस का कनेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। एक बॉक्स के अंदर भर दिए तो ये हो गया फ्रेम या चेचिस का कनेक्शन, यानी कि फ्रेम या चेचिस को यहाँ पर जोड़ना है, ये हो गया। और अर्थ के लिए अगर दिखाना रहेगा तो आप ऐसे बना देना उल्टा, ठीक है, ऐसे उल्टा ऐसे बना देना। उसके बाद ये लाइन खींचना और इसको जो है ये छोटा छोटा करके अर्थ बना देना नीचे, तो ये हो गया। इसके बाद आएगा आपका अर्थ टेस्ट पॉइंट। अर्थ टेस्ट पॉइंट ये है 63। अर्थ गलत लिख दिया ना, EARTH, अर्थ टेस्ट पॉइंट। अर्थ टेस्ट पॉइंट का मतलब क्या है भाई, अर्थिंग के बारे में मैंने बताया आपको, गड्ढा खोद के, पहले ही बता चुका हूँ, गड्ढा खोद के उसमें कॉपर की प्लेट या फिर जो है इसको क्या बोलते हैं GI की पाइप डाला जाता है, या तो कॉपर की अर्थिंग बनाई जाती है या तो GI का मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन, आगे बताएंगे। तो GI की पाइप डाली जाती है या कॉपर की प्लेट डाली जाती है, फिर किनारे किनारे कोयला भरा जाता है, नमक भरा जाता है, कोल तार भरा जाता है, फिर उसके बाद ऊपर कनेक्शन निकाल करके लाके आपके घरों में स्विच बोर्ड में जोड़ दिया जाता है। तो मेन स्विच बोर्ड में आता है पहले, फिर मेन स्विच बोर्ड से हर कमरे में सॉकेट जहाँ जहाँ लगी हैं, तो सॉकेट पे जो मोटा वाला पॉइंट होता है वो अर्थ पॉइंट होता है, वहाँ पर उसको जोड़ दिया जाता है। तो अर्थ टेस्ट पॉइंट आपका जो है कहाँ पर, जहाँ मेन स्विच बोर्ड रहता है वहीं पर जो है अर्थ टेस्ट पॉइंट रहता है, आके अर्थिंग वहीं पर कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो अर्थ टेस्ट पॉइंट का साइन ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जोड़ देना, दो गोला बनाना, ऐसे जोड़ देना है और ऐसे ऐसे दे देना, बस ये बन गया अर्थ टेस्ट पॉइंट। यहाँ पर आप जो है अर्थिंग को चेक कर सकते हैं कि हमारी अर्थिंग प्रॉपर है या नहीं है। अर्थिंग में अर्थिंग का रेजिस्टेंस जो है कम से कम होना चाहिए, तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं अर्थ रेजिस्टेंस ठीक है या नहीं ठीक है। अर्थिंग आ भी रही है नहीं है, अर्थिंग पता लगा डिस्कनेक्ट हो गई हो, ग्राउंड जमीन हमारी एकदम सूख गई हो, वहाँ नमी मॉइस्चर हो ही ना, तो उस कंडीशन में अर्थ जो है ना, अर्थ वायर जमीन से या अर्थ की जो पाइप जमीन गड़ी हो, कनेक्ट ही नहीं जमीन से, इसलिए हमेशा नमी बना के रखी जाती है। तो ये हो गया अर्थ टेस्ट पॉइंट आपका 63। 64 पे आइए, पायलट या कॉरिडोर लैंप। पायलट या कॉरिडोर लैंप 60 कितना है 64। PILOT पायलट और कॉरिडोर CORRIDOR पायलट और कॉरिडोर लैंप, ये क्या काम करता है पायलट या कॉरिडोर लैंप। तो पायलट या कॉरिडोर लैंप क्या काम करेगा भाई, पायलट लैंप एक फिगर दिखा देता हूं, पहले है मेरे पास फिगर, तो देख लीजिए। कॉरिडोर का मतलब जानते हैं, कॉरिडोर मतलब गलियारा होता है। बनारस में आप सुने होंगे ना, जहाँ भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर क्या बनाया दिया गया है, कॉरिडोर बना दिया गया है ना, तो ये गलियारा बना दिया गया है, उसी कॉरिडोर से होते हुए लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो कॉरिडोर का मतलब होता है गलियारा। और पायलट लैंप पहले देखिए, पायलट लैंप ये देखिए, ये कौन सा लैंप है, ये इंडिकेटर लैंप है ना, रेड येलो ब्लू, ठीक है, ब्लू क्या ग्रीन दिया है वहाँ पे, तो कोई नहीं, ब्लू होना चाहिए था अगर तीनों फेज को दिखा रहा है तो
ये है इंडिकेटर लैंप, इसी को पायलट लैंप भी कहते हैं, या कॉरिडोर लैंप। कॉरिडोर मतलब गलियारे में लगा होता है, थोड़ी मोड़ी थोड़ा उजाला भी करता है, साथ में ना खूबसूरत भी दिखता है, बहुत ज़्यादा लाइटिंग नहीं रहती है इसमें। तो पायलट या कॉरिडोर लैंप का साइन ऐसे रहेगा आपका, इस तरह से इसको क्रॉस मार देंगे, जो है ऐसे इस तरह से ऐसे क्रॉस मार देंगे। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि सारे साइन एंड सिंबल्स आप याद कर लीजिए जितने हम बता रहे हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके अप्रेंटिस के दृष्टिकोण से, आपके CTI के दृष्टिकोण से, आपके आगे चल के डिप्लोमा करने के दृष्टिकोण से, हर दृष्टिकोण से ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बोल रहा हूँ, हर कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। तो पायलट या कॉरिडोर लैंप हो गया। कहाँ तक पहुँचे हम? 64। इसके बाद एक और ले लेते हैं, इस क्लास को फिर ओवर करते हैं। 65 ले लेते हैं, चलो। सायरन 65 आपका हो गया सायरन, SIREN, सायरन। सायरन क्या करता है? तेज आवाज उत्पन्न करने वाला एक उपकरण होता है सायरन। सायरन का साइन कैसे बनेगा? ये इतना खींच लिए, बस एक ऐसे खींच दो और एक ऐसे खींच दो, ये सायरन का साइन हो गया। चक्कर बना दिए हम ना। तो फैक्ट्री वगैरह में जब छुट्टी होने वाली होती है, उसके 10 मिनट या 5 मिनट पहले सायरन बजा दी जाती है कि सब लोग अब अपना अपना हाथ वाथ धुल लीजिए, अपने कार्यस्थल से निकलिए, ठीक है। और जो ड्यूटी आने वाले लोग हैं उनके लिए भी अलार्म होता है कि आप लोग तैयार होकर के अब ड्यूटी निकलिए। तो ये सायरन है। इसके बाद अगला पॉइंट होता है, चलो अगले को नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं क्योंकि ये बड़ी क्लास हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि क्लास को अच्छी तरह से आप देखते रहिए और जितने साइन एंड सिंबल्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं उनको तैयार कर लीजिए, एकदम रट लीजिए। कई बार प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगी। सारे क्या है, साइन नाम लिख लीजिए पहले भाई। सायरन, हूटर, इलेक्ट्रिक बेल विथ फायर अलार्म, और जो है बजर। तो जितने हैं ना साइन एंड सिंबल्स, ऐसे एक लाइन से आप लिख लीजिए। उनका फिर साइन जो है देख देख के मत बनाओ, कॉपी बंद कर लो, फिर अपने आप से सोच के बनाओ, ये हो सकता है। फिर फाइनली बना लेने के बाद फिर चेक करो, क्रॉस चेक करो कि मैंने कितना सही किया। तो जैसे 3-4 बार ये काम करोगे तो आपको तैयार हो जाएगा। हम लोग ऐसे ही तैयार किए थे। चलो ज़्यादा दिन प्रैक्टिस ना करो तो भूल भी जाता है। तो नेक्स्ट वाला आपका शुरू होगा 66 से। तो ठीक है, इस क्लास को ही ओवर करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ना अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं है। चलो।